किरण गुरु लीवहु गुरुदेव आपः परम जो बरिसाई भेद बलिहारी गुरु आपणी दिलमाड़ी सेवा मानस हुंकहु देव क्यों करत न करिबा। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और इसके मंगलाचरण में गुरु को प्रणाम किया गया है। यद्यपि मंगलाचरण में प्राय सभी ग्रंथों में भगवान को नमस्कार किया जाता है, वही परंपरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु को नमस्कार किया सो इसका एक गहरा प्रयोजन है। और वो प्रयोजन ये है कि ये जीव अनेक बार धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म की प्राप्ति नहीं कर पाया, ऊपर ही ऊपर अटक गया, इधर उधर कहीं भटक गया, तो वो अटकन और भटकन ऐसा लगता है कि इसलिए रह गई कि इसका कोई गाइड नहीं था, कोई गुरु के मार्गदर्शन में इसने थोड़ी साधना की होती तो अच्छा रहता। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को भी गुरु समझ लिया जाए। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए। ये भी चर्चा इसमें आएगी और आ रही है कि गुरु कैसा होना चाहिए, लेकिन आएगी जो तो आएगी। पहले ही दोहे में उन्होंने इतना तो बता दिया कि गुरु वही हो सकता है जो स्व और पर का भेद विज्ञान करना सिखा दे, जो सचमुच स्व और पर को अलग अलग देखना सीखना सिखा दे, उसका नाम गुरु है। जो स्व और पर में भेद करना नहीं बता सकता वो गुरु नहीं है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में ऋषभदेव पर जयंती मनाई गई। हमने आज हमारी यूनिवर्सिटी में ऋषभदेव जयंती मनाई। ऋषभदेव जयंती तो कल थी, लेकिन कल रविवार था इसलिए आज मनाई। और आज बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठे और हमने ज़्यादा व्याख्यान अजैन प्रोफेसर्स के ही करवाए कि वेदों में, उपनिषदों में, भागवत आदि पुराणों में ऋषभदेव के बारे में क्या कहा है वो बताओ। तो एक बहुत बड़े भागवत के कथावाचक है, संसार में प्रसिद्ध, जयकांत सिंह शर्मा। तो उन्होंने भागवत लेकर के पूरा ऋषभदेव के बारे में क्या क्या वर्णन है वो पढ़कर सुनाया। वेदों में कितनी बार कहाँ कहाँ क्या क्या उल्लेख है, सब बहुत शानदार गोष्ठी हुई। मैं उसके पूरे समाचार सुनाऊंगा तो अपना स्वाध्याय रह जाएगा, नहीं तो बहुत शानदार गोष्ठी हुई है। हाँ, पर बहुत मुझे तो वो बात अभी तुरंत इसलिए याद आ गई कि भागवत जो खास बात है, एक इम्पोर्टेंट जो अभी याद आ गई, वो ये आई चर्चा कि हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान के अनेक अवतार हैं, उनमें 10 अवतार खास माने हैं। और 10 अवतारों में एक अवतार का नाम है ऋषभावतार। तो वहाँ उन्होंने बताया कि ऋषभदेव जी
वो कोई केवल महापुरुष, आचार्य या सामान्य ऋषि मुनि नहीं है, वे तो साक्षात भगवान हैं। इसलिए ऋषभ देव को भगवान ऋषभ देव ही कहना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है कि वो साक्षात भगवान है। और एक उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि और सब अवतारों ने तो लोक कल्याण किया है, लेकिन ऋषभ देव ने लोक के साथ परलोक का भी कल्याण किया है। बोले ये ऋषभ अवतार की विशेषता है। और सबने जन कल्याण के अनेक काम किए हैं, लेकिन ऋषभ देव उसमें बार बार लिखा है। भागवत में आज बार बार उनने पढ़ के सुनाया। हमारे यहाँ तो सब प्रोफेसर बैठते हैं ना, बिना प्रमाण के चलता नहीं, ग्रंथ लेके सब ले। तो उन्होंने बताया कि ऋषभ देव नामक अवतार की क्या विशेषता है जो दूसरे अवतारों में नहीं मिलती। विशेषता क्या? तो उन्होंने बताया कि ऋषभ देव ने ही ये बात बताई कि ये जो देह पर देह धारण किए चले जा रहे हो, जन्म पर जन्म धारण किए चले जा रहे हो, इसको समाप्त करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। जन्म मरण से रहित होने की बात अन्य अवतारों ने नहीं बताई, केवल ऋषभ अवतार ने बताई। ये बात भागवत में लिखी है। ये कितनी बड़ी बात है। भागवत आज पढ़ के जो मैं आपको पढ़ के मैं कहता रहा, मैं तो प्रवचन मेरा रह जाएगा नहीं, मैं घंटा भर आपको सुनाऊँ जो नहीं, कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि विष्णु के 10 अवतार प्रमुख हैं, उनमें एक ऋषभ अवतार है। और भागवत के 5वें स्कंद में 3रा, 4था, 5वां और 6ठा ये 4 अध्याय केवल ऋषभ देव के चरित्र पर ही एक एक अक्षर लिखे हुए हैं। ऋषभ एक एक अक्षर पूरे 4 अध्याय है और पूरा ऋषभ देव का वर्णन है। छोटे मोटे फर्कों को छोड़ करके कोई फर्क ही ज़्यादा नहीं है। जैसे थोड़ा सा फर्क है, जैसे वहाँ लिखा है ऋषभ देव की माँ का नाम मेरू देवी था, पिता का नाम तो ना भी लिखा है, पर अब मरु देवी में मेरू देवी में क्या फर्क पड़ रहा है? अरे कोई मात्रा लिखने में भी नीचे ऊपर लगा दी, क्या फर्क पड़ा? पर कुल मिलाकर के, और उसमें बार बार ऐसा लिखा है कि ऋषभ देव कैसे थे। तो जहाँ भी वर्णन आया है वो ये आया है कि गात्र मात्र परिग्रह, ऐसा एक उसमें भागवत में शब्द आया कि ऋषभ देव ऐसे थे कि उनके पास परिग्रह के नाम पर कुछ था तो केवल अपना शरीर था। गात मात्र परिग्रह, और ये लिखा आकाश ही उनकी छत थी और किसी तरह की उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। और ऐसा लिखा है कि उनके मलमूत्र में भी ऐसी सुगंध थी कि 10 किलोमीटर, भागवत में लिखा है उनके मलमूत्र में इतनी सुगंध थी कि 10 किलोमीटर तक उसकी खुशबू पहुंच जाए। जैन ग्रंथों की बात नहीं सुना रहा अभी आपको, जैन पुराणों में जय ऋषभ देव के बारे में क्या पढ़ा है वो तो आप जानते हो, लेकिन भागवत जैसे ग्रंथ में ऋषभ देव के बारे में ये लिखा है। और उसमें एक शानदार श्लोक आया, उस श्लोक की वजह से मुझे वो बात अभी बताने का मन कर गया। वहाँ लिखा है ऋषभ देव का उपदेश। ऋषभ देव ने उतना सा प्रकरण तो पढ़ने ही लायक है। ऋषभ देव ने क्या कहा वो तो मुझे यहाँ किताब लेके आपको सुनाना चाहिए, भागवत लेकर के, ऐसा बढ़िया उपदेश है। उसमें एक उपदेश ये है सबसे बड़ा कि ये जीव
जब तक कर्म और कर्म फल से मुक्त नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। समस्त कर्म और कर्म फलों से मुक्त होना चाहिए। और ये जो देह पर देह धारण करने की परंपरा चल रही है वो टूटे बिना जीव का हित नहीं हो सकता। ऋषभ देव ने ये स्पेशल उपदेश दिया जो बाकी के अन्य अवतारों ने ये तो सिखाया कि तुम माँ बाप की सेवा किया करो, समाज का ध्यान रखो। उन्होंने जन कल्याण की, सभी अवतार जन कल्याण की बहुत बातें बताते हैं, लेकिन ऋषभ अवतार की क्या विशेषता कि उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आप जन्म मरण से रहित नहीं हुए तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। और इसीलिए वहाँ पर लिखा है, एक सुखदेव जी हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक ऋषि वैदिकों में। सुखदेव जी कहते हैं, मैं तो केवल ऋषभ अवतार को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि संसार से मुक्त होने की कला तो सिर्फ ऋषभ अवतार ने सिखाई। ये सुखदेव जी वहाँ लिख रहे हैं कि मैं तो केवल, बोले और सब विद्या तो भव में सीखी, सब में तरक्की की, लेकिन जन्म मरण से रहित होने की विद्या सिखाई वो स्पेशलिटी तो ऋषभ की है। और इसलिए मैं तो केवल ऋषभ अवतार को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं गजब हो गया। मैंने कहा कमाल कर दिया। ये ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ आपको, प्रमाण सहित रेफरेंस नंबर दे करके। और वहीं फिर नीचे एक श्लोक आया, इस संसार में वही गुरु सच्चा गुरु है, वही पिता सच्चा पिता है, वही माता सच्ची माता है, जो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा दे सके। ये लिखा है उसमें। मैं ओरिजिनल श्लोक दूंगा आपको। अभी तो आया हूँ मैं 5 बजे तो घर आया हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तो घर आया हूँ गोष्ठी करके, तुरंत आपको सुना रहा हूँ। ये लिखा कि वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है। कौन माता है? जो बढ़िया पैकेज दिला दे। सब कुएं में भांग पड़ रही है, जिंदगी जीना तो सिखा नहीं रहे और सब पागल हो रहे हैं। देखा देखी सत्यानाश कर दिया इस मोबाइल ने, कंप्यूटर ने। पागल हो गए। संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, नैतिक मूल्य बचे ही नहीं है, मानसिक शांति बची ही नहीं है, बेचैनी है। कितनी आत्महत्याएं हो रही है। क्या हो गया है? श्लोक लिखा कि वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है, जो अपने बच्चे। और ये लिखा उसमें आगे और लिखा है, पिता बनने से पहले पिता बनने के योग्य बनो। ये लिखा है, पिता बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो मत बनो, नहीं तो पहले पिता बनने के योग्य बनो। क्या योग्यता है? कि यदि तुम बालक को जन्म, ये मनुष्य योनि पाकर तुमने जन्म मरण से मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा पिता होना व्यर्थ। ये लिखा। क्या ऋषभ देव का चरित्र हिंदू ग्रंथों में, वैदिक पुराण में, और बाकी चर्चा सब आई कि भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। और भरत चक्रवर्ती कैसे थे वो भी आया वर्णन। भरत चक्रवर्ती कैसे थे, उनके 100 पुत्र थे। कश्मीर भी ऋषभ देव के पुत्र ने बसाया। कश्मीर उन्होंने अपने 100 पुत्रों को राज्य देकर गए थे ना जब दीक्षा ली थी। बाद में सबने राज्य छोड़ करके जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो सबने दीक्षा ले ली और कितने गणधर बन गए। लेकिन ऐसी सुंदर चर्चा, मुझे तो इतना आनंद आया
कि आज हॉल भरा हुआ था और अजैन बच्चे, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स सब वाह ऋषभ देव कर रहे थे। अरे मैंने कहा गजब हो गया, हम मंदिर में ऋषभ देव सुनाते हैं, वो बात उतनी नहीं, कितनी बड़ी बात। भगवान विष्णु के वहाँ जो लिखा वो बोल रहा हूँ मैं, वो भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रमुख हैं। उनमें से ऋषभ अवतार की विशेषता ये है कि जन्म मरण से रहित होने की, कर्म और कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होने की शिक्षा किसी ने दी तो वो इस अवतार ने दी। और अवतारों ने भी जगत का कल्याण किया, कोई अवतार ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने किसी नारी की रक्षा की, उसके सील हरण के अवतार लिया, किसी ने इसलिए लिया, किसी ने इसलिए लिया, लेकिन ऋषभ अवतार क्यों हुआ? जीवों को जन्म मरण से मुक्त कराने के लिए। मतलब असली मुक्ति तो केवल स्वर्ग जाने का नाम नहीं, चारों गतियों से मुक्त होने का नाम है। तो वो मैंने कहा देखो यहाँ गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु ऐसा मिला नहीं हमको, इसलिए हमारी जिंदगी का सत्यानाश हो गया। हमको सब पढ़ाने वाले बहकाने वाले मिले। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, एक भजन सुनाते थे मेरे गुरुजी। एक भजन है, आपने सुना होगा, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। तो मेरे गुरुजी कहते थे, ये भजन की लाइन सुना के कि क्या बोला, समझाया वीर न माना, तुमने समझाया उनको। क्या समझाया? तुमने क्या समझाया? वो दीक्षा लेने जा रहे थे, तुमने सबने समझाया। क्या समझाया? इसका नाम समझाना है। वो महाव्रत ले रहे थे, संयम ले रहे थे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे थे और सबने समझाया। वाह, क्या समझाया? बोले समझाया, बहकाया। बोले ये भजन ऐसा होना चाहिए। बोले मेरा बस चले ना तो ये भजन ऐसा लिखूं, चल दिया छोड़े घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, बहकाया वीर न बहका। नहीं बताओ सही बात है कि नहीं? सबने बहकाया ना, तो गजब की बात है। जन्म मरण से रहित होने की कला कोई सिखाता है तो ये जैन धर्म सिखाता है और वो हमारी रह जाती है। चलो, हमने 124 दोहे पढ़ लिए थे, 125 पढ़ लिए थे, पर थोड़ा गैप हो गया, इसलिए जो वहाँ जो बोल रहे थे तो वो वैष्णव बोल रहे थे। हाँ, जो दुनिया भर में भागवत की कथा पढ़ते हैं 10-10 हज़ार लोगों के बीच, हमने उन्हीं को बुलाया कि आप सब जगह भागवत का, और उन्होंने कहा हम और जगह सब जगह पूरा भागवत सुनाते हैं, पर ऋषभ अवतार की बात 2-3 मिनट में बता के ख़त्म कर देते हैं। आज हमने भी पहली बार पूरा ऋषभ अवतार की कथा यहाँ सुनाई है, क्योंकि वो भरी सभा में कौन है उनको सुनने बैठा है। बोले आज हमने भी सुनाई। रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, रिकॉर्ड किया है। क्या गजब की चीज है। क्या जैन धर्म क्या है? नहीं, उसके सबके प्रमाण सहित है। कोई भी चैलेंज करे विश्व में, वो हमारे पास में प्रमाण है, बहुत अच्छी तरह प्रमाण है। एक त्रिपुरा से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने बोला, उनका भी है उसमें। त्रिपुरा से प्रोफेसर आए, ब्राह्मण सुमन, प्रोफेसर सुमन KS, एक प्रोफेसर AS आराव मदन, हमने तो उन्हीं से बुलवाया। मैं तो विभाग का अध्यक्ष था, इसलिए अध्यक्ष बन के बैठ गया बस। और बाकी बढ़िया का है, क्या गजब की चर्चा हुई।
ये सबको समझ में आना चाहिए कि ऋषभदेव कौन थे और उनका कितना बड़ा योगदान है। ऋषभदेव ने ही सृष्टि के शुरुआत में धर्म की 2 दशाएं बताई कि देखो, जिसकी शक्ति हो वो मुनि बनो और नहीं शक्ति हो वो श्रावक बनो। वो श्रावक धर्म ही धीरे धीरे डेवलप होता होता जैसे भी बनता बिगड़ता वो तो रह गया ऋषि हिंदू धर्म, और जो मुनि धर्म था निवृत्ति प्रधान वो श्रमण था। ऐसे श्रमण बहुत गहरी बातें हैं और सब बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों ने ईमानदारी से निष्पक्ष अध्ययन करके ये सब लिखी है। अब हमारे यहाँ अगला लेक्चर हम रख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जैन संस्कृति का क्या योगदान है। बताओ, तुम इतने बड़े वो हो, पढ़ा हो, तुम समझाओ। तो हम सोच रहे कि कुछ लोगों को पता तो चले क्या स्वरूप है। चलो खैर, अमोघवर्ष नाम के एक राजा हुए। हाँ, 8वीं शताब्दी में उन्होंने हाँ एक श्लोक लिखा है, हाँ। कारितम किम कर्तव्यम हाँ येषां संसार संतति छेदः वाह किम वाह 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 किम मोक्षम तरोर्बीजम् वाह वाह वाह, सम्यक् ज्ञान क्रिया। क्या बात, क्या बात, समझ में आया आपको। जैन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या? संसार संतति का छेद करना। यही विद्वत मैंने गजब। उस पे जब पढ़ा तो मेरे को लगा कि देखो, ये एक राजा ही ऐसा कह सकता है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका वीर थे, वीर थे। वीर थे। उनके काल में जय धवला लिखी गई मैंने थी। देखा जैसे कोई बनता है तो कहता है कि मेरी इतने फॉलोअर्स हो गए, इधर उधर की चीजों में लग गया, लेकिन ये बात नहीं कहता है कि हाँ नहीं, वहाँ ये लिखा। ये आप देखिए, हाँ जैसे कोई भी आदमी संसार में, मेरे को ऐसा नजर नहीं आता है जो टेंशन फ्री। गजब। कोई भी आदमी नहीं है, किसी को लग रहा है मैं बिल्डिंग बना दूं, मैं ये बिल्डिंग बना दूं, ये कर दूं, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे। अमोघवर्ष राजा के गुरु का नाम था वीर सेनाचार्य, जिन्होंने जय धवला लिखी है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, हम सबको इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि सब काम करने वाले मिलेंगे आपको, लेकिन जन्म मरण से अभाव करने की कला केवल जिनवाणी सिखाती है। सब अवतारों ने लोक मंगल किया, लोक कल्याण किया, हमें किसी की बुराई नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन जन्म मरण से रहित हो जाओ, ये बात कौन कहे? ये लाइफ बढ़िया बना लो, ढंग से बढ़िया खा पी लो, तबीयत ठीक रखो, सब कुछ इज्जत कमा लो, इतनी बात तो सब करते हैं, मगर जन्म मरण से रहित होने की कला ऋषभ अवतार ने सिखाई। ये एक सब कितनी ऊंची बात, बहुत ऊंची बात है, ये नहीं मिलती है। कल परसों मैंने एक प्रसंग सुना कि एक आदमी जंगल में गया तो वहाँ पर एक मुनि महाराज बैठे थे। तो उसने सोचा ये आदमी यहाँ क्या, तो उसने उनसे कहा, भैया तुम यहाँ जंगल में अकेले तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तो उसने महाराज ने उत्तर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो महाराज ने उत्तर दिया, मैं वो काम कर रहा हूँ जो अनादि से नहीं किया, मैंने पिछले जन्मों में भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया। वो क्या पूछ रहा था, यहाँ जंगल में बैठे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ जंगल में बैठ के तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं वो कर रहा हूँ जो अनादि से आज तक नहीं किया। तो उसने कहा, वो क्या कर रहे हो, वो क्या काम है ऐसा जो हमने आना, मुझे बताओ, समझ। तो वो बैठ गया वहाँ, बैठा सो ऐसा बैठा बैठ गया। वो बैठा तो वो भी मुनि बन गया कि ओ हो, मैंने नहीं किया। भवन में जी भर घूम चुका,
कण कण को जी भर भर देखा। क्या नहीं, ये 3 लोक का वैभव हमारी झूठन है, झूठन। जिस जिस चीज पर आपकी लार टपक रही है ना, वो भोग करके छोड़ चुके हैं हम कई बार। सब झूठन है, कुछ नहीं रखा। अगर करने लायक काम कोई है, मुझे तो 6 डाला की लाइनें याद आ जाती है बहुत बार। अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत बिरिया पद। सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि। कई बार 9वें ग्रेवियर तक गए, सोचो क्या क्या नहीं पाया होगा। आज अपन जरा जरा सी चीज के लिए तरसते हैं कि ये आसन थोड़ा नरम होता, बढ़िया वाला होता। हमारे घर में ढंग का सोफा नहीं है, हम कभी कभी सोफे को लेके दुखी होते। क्या नहीं पाया होगा। 9वें ग्रेवियर तक गए हैं। कभी कभी अपन सोचते हैं यार मेरे जुकाम नहीं रहती, मेरे बाल ठीक रहते, मेरे ये ठीक रहता, मेरे वो ठीक रहता, मेरे पास गाड़ी ढंग की होती कोई। क्या क्या नहीं पाया होगा। अंतिम ग्रेवियर लोक के तक गए हैं तो कोई सी होंडा सिटी कोई सी बच गई होगी, कोई उससे बढ़िया बढ़िया विमान मिले होंगे जिनमें न इंश्योरेंस का झंझट है, न पेट्रोल डलाने का झंझट है। उन सब में भागे दौड़े होंगे ना हम। सब पाया पर नहीं पाया तो केवल एक सम्यक ज्ञान नहीं पाया, ये नहीं पाया। तो चलो, तो इसलिए 125 से पढ़ेंगे, लेकिन पिछले 2 दोहे पढ़ लेते हैं ताकि कंटिन्यू। हाँ, कोई देव नहीं है भयंकर। देव गति में तो है ना, वो है ना झूरे शब्द आया है ना, और संपत्ति देख देव गति में तो। और आप जैसे मान लो मेरी कल तबीयत कुछ भी, मेरे को कल कॉलेज नहीं जाना है तो मैं बताऊं भी नहीं, ना जाऊं, CL डाल दूंगा परसों, और मुझे राष्ट्रपति भी नहीं कह सकता। वो 8 दिन का हक है मुझे साल में CL लेने का, लेकिन वहाँ ऐसा हक नहीं है। नीलांजना की आज मृत्यु थी पर ऑर्डर मिला, चलो। वो ये नहीं कह सकती कि आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं जा रही आज। नहीं, वो नहीं कह सकती थी कि आज वहाँ जाना है। कितनी पराधी, कितना क्या है, बोलो तो सही। कहाँ सुख है। इसलिए सुख तो क्या भागवतकार लिख गए कि भैया वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को जन्म मरण से, काल के मुख से बचा सके, मृत्यु के मुख से सदा के लिए मुक्त कर सके, वो गुरु है, वो पिता है। बताओ, ये संस्कार देना कितना जरूरी है। माँ बाप दोनों को एकजुट होना चाहिए, और एकजुट होकर के बच्चों को ये इस दिशा में ये दिशा दिखानी चाहिए। कहाँ भटक रहे हैं सब, आग लग रही है, कुछ मिलता जाता कुछ है नहीं, आकुलता के सिवाय सारी दुनिया में आग ही आग लगी है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, और सब शोषण ही शोषण है। पैकेज के नाम पर, इसके नाम पर लगे रहो सुबह से शाम तक। एक जना कहने लगा, बोले वो हम है ना ऐसे घंटी बजाते हैं ना, तो वहीं पानी आ जाता है, चाय आ जाती है, नाश्ता आ जाता है ऑफिस में। आज इसका मतलब जानते हो कि वो कंपनी वाले बहुत तेज है कि तुम चाय पीने जाओगे ना तो 15 मिनट आधा घंटा लगा के आओगे, वो भी नहीं उठना है। तुम गए क्यों, यहीं बैठो, भीतर और करते जरा सा हाथ वाथ ना हिला ले, थोड़े ना हो जाए रात और दिन बिल्कुल। और अभी आने वाला समय देखो, अभी
अगर ये तत्व ज्ञान किसी ने नहीं प्राप्त किया तो वो दुखी है, कुछ फायदा नहीं। हमें तो अपने बच्चों को कह चुका था। खाली धर्म सागर महाराज ऐसे थे। हाँ। वो कोई जैसे माला रख दी, कुछ रख दी, हाँ। ये क्यों रख दी? हाँ मेरे पास अंगुली है। हाँ वो रियली। और वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए दीक्षा ले गया। हाँ वो बिल्डिंग को डाउन था, कोई संस्था नहीं, एक रत्ती भर में नहीं रखती। शांति सागर महाराज से एक दफे पूछा किसी ने, कोई महाराज मेरे पास में ये इतना पैसा मेरे को इस साल खर्च करना है, तो आप बताओ कहाँ लगाऊं। शांति सागर महाराज ने जवाब दिया, कमाते टाइम मेरे से पूछा था क्या? हमारा दिमाग खराब मत किया करो, तुम्हारे मन में है जो करो। हमसे ये तुम्हें कोई जिनवाणी का प्रश्न पूछना हो, तत्व चर्चा करनी हो तो पूछो, ये पैसा कहाँ लगाऊं ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। माना कितना बड़ा उत्तर था ये। नहीं बताओ, महाराज से पूछ रहे कि मेरे को 10 लाख रुपया लगाना है, कहाँ लगाऊं? मैं तुरंत बता देता, फलाना प्रोजेक्ट मैंने चला रखा है, ये है, कुछ नहीं। सभी प्रोजेक्ट नहीं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुमने कमाते समय मेरे से पूछ के कमाया था क्या? हाँ, मार्ग के अंश दिखाई दे रहे हैं। हाँ नहीं मतलब आप परिग्रह इकट्ठा कर क्यों रहे हो? क्या तेल निकल रहा है उससे? और किसको इम्प्रेस कर रहे हो? किसको इम्प्रेस कर रहे हो? क्या चाहिए जीने के लिए? क्या चाहिए जीने के लिए? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आज मैं पार्क में घूम रहा था, सुबह किसी से चर्चा चल रही थी, तो सुखी होने के लिए क्या? तो उसने कहा सुखी होने के लिए क्या करना है, दुखी होने के लिए कुछ करना है? नहीं सुखी होने नहीं, प्रश्न है कि सुखी होने के लिए क्या करें? तो बोले सुखी होने के लिए क्या करें? सुखी होने के लिए क्या करना है? सुखी है, कुछ मत करो। दुखी होने के लिए क्या करना है वो तो बता सकते हैं, जो कुछ करना है। हे भगवान, ऐसा अजब गजब का शांति का मार्ग है ये, अद्भुत। चलो समय हो गया क्या? ठीक, वो मैं भूल गया। चलो 123। हाँ हो गया था। मेरे मन को जरा सा थोड़ा गैप हो गया ना, इसलिए 2 दोहे पिछले पढ़ के यहाँ आ रहा हूँ। हाँ वही आ रहा हूँ, पर ये जो ब्रेक हुआ है ना, धारा टूटी है, वो धारा जुड़ जाए इसलिए पढ़ रहा हूँ। हली सही काई गरई सो दप्पण, जय बड़ी बिंबण दी सही अपन, धंधवाल मो जग पड़ी हासई, घरी अचंतुन घर वही दी सही। कैसी विडंबना का चित्रण है। वो कह रहे हैं कि देखो हे सखी, ऐसे दर्पण का क्या करे? पास में दर्पण है, पर कैसा कि जिसमें अपना चेहरा नहीं दिख रहा। कितनी मतलब ये उलटबासी है। ये उलट, इसको बाद में कबीर वगैरह ने बहुत डेवलप किया। इसको साहित्य में उलटबासी बोलते। उलटबासी माने जो बात अटपटी होती है ना, जैसे एक अचंबा मैंने देखा, जल में लग गई लाए, पानी जल गया। ऐसे तो ये क्या है? जल में आग लग गई, पानी जल गया। ये कुछ उलटबासी है, इनके गहरे संकेत है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, हे सखी मेरे पास एक दर्पण तो है। तो बोले दर्पण है तो बहुत अच्छी बात है। अरे बोले उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। मतलब क्या? शास्त्र पढ़ता हूँ पर आत्मा नहीं देखा, शास्त्र देखे पर आत्मा नहीं देखा। हमको ये देखना है, शास्त्र तो माध्यम है, साधन है, उनके माध्यम से साध्य देखना चाहिए। जैसे हम मोबाइल पर तो जीपीएस चलाते हैं
और गाड़ी कहाँ चलाते हैं? मोबाइल पे कि रोड पे? नहीं, इसमें बोलते हैं ये अब इंडिया गेट आ गया, ये अब ITO आ गया, अब ये लाल मंदिर यहाँ आने वाला है 1 किलो, तो गाड़ी इस पे चलाते हैं? गाड़ी सड़क पे चलाते हैं। हम दर्पण में देखते हैं और ब्रश कहाँ लगाते हैं? शेविंग क्रीम कहाँ? देख इसमें रहे हैं तो क्रीम इस पे लगाएंगे, ब्रश इस पे नहीं। रेजर कहाँ चलेगा? ये ऐसे ही बोले शास्त्र पढ़े पर आत्मा नहीं पढ़ा, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए? तो बोले हली सही काई करई सो दप्पण, जई पड़ बिंबण धी सही अपण, धन्यवादुमो जग पढ़िया सही, घर अचंतुल घर वही दी सही। शानदार घर है पर घरपति गायब है। घर है, जोरदार घर बनाया, मगर घरपति, शादी हो रही है, बहुत बढ़िया हलवाई बैठा है, बहुत बढ़िया टेंट है, बैंड बाजा कहना ही क्या, बाराती क्या सज के आए, बग्गी आई है, हाथी आए, और बोले दूल्हा, अरे बोले 50 लाख का बैंक्वेट हॉल है, अरे सब ठीक है पर दूल्हा, बस ऐसे ही कितना बड़ा ये हमारे गाल पर तमाचा है। ये समझो तो तमाचा है कि जो करने लायक काम था भाई साहब वो तो आपने, मूल मुद्दा तो पीछे ही रह गया, सब कुछ किया और सब में तो बैंड बाजा थोड़ा कमजोर चल सकता था, टेंट वाला थोड़ा कमजोर चल सकता था, सब चल सकता था, मगर दूल्हा, इस बारे में भी हमारे गुरुजी सुनाते थे कि बोले देखो एक आदमी ने कहा बोले मेरे से कि पंडित जी फेरे कराने हैं, मगर हम लोग तो ऐसे ही हैं, ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा जरूरी से जरूरी सामान लिखा दो, अपन बड़ा काम नहीं फैला सकते, संक्षेप में करना है, तो आप फेरे करा देना उस तारीख को, और क्या सामग्री चाहिए मुझे ज़रा नोट करा दो, पर कम से कम, हम ज़्यादा सामग्री कम से कम बता दो, क्या ज़रूरी चीज़ हो जो। तो बोले लिखो, बोले एक लड़का एक लड़की, बोले आगे आगे कुछ नहीं, हो गई जरूर, तो हमने कहा था ना जरूरी सामग्री बता दो। बोले अब हम सब देख लेंगे, चौकी होगी तो ठीक और नहीं होगी तो ठीक, बंधनवार होगी तो ठीक, नहीं तो पत्ते बांध लेंगे, जो होगा सब। लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप भी नहीं होंगे तो किसी को बना के बिठा देंगे, पर लड़का लड़की नहीं होंगे तो फेरा नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आत्मज्ञान नहीं हुआ। बोले और सब था, बोले मैंने और तो ये सब किया, दुनिया भर की बातें गिनाओ, बोले नहीं, उस दर्पण से क्या फायदा। बोले ये दर्पण में फला जगह से लाया हूँ, कोई कहे मैं तो ये है ना अमेरिका से खरीद के लाया हूँ, अरे बोले कितना भी कुछ बोलो पर चेहरा तो दिखना चाहिए। ये कहा कि जिसमें अपना चेहरा ही ना दिखाई दे वो सारी धर्म क्रिया किस काम की। और 124 जसु जीवन तामणु वही पंचेंद्रिय समान, सो जानी जय मोकलऊ लदऊ बहु निर्वाण। बहुत ही अच्छा दुआ है, इन दुआओं में बहुत अध्यात्म भरा है, बहुत गहरा भरा है। अब आप इस दुए को क्या समझ रहे हो, मामूली दुआ है क्या ये क्या कह रहे हैं? जीते जी जिसकी जीवन में एक दिन ऐसी दशा आ जाए कि मन मर जाए, पांचों इंद्रियां अपने में समा जाए, पांचों इंद्रियों को लेके मन मर जाए, मरेंगे तब नहीं, जीते जी। कोई कहे हाँ वो आज मर गए, उनका मन मर गया, इंद्रियां मर, वो मरे की बात नहीं कर रहे,
वो जो शमशान में डेड बॉडी ले जा रहे हो उसका भी मन इंद्रियां मर गए हैं, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। उसकी बात हो रही है जो जीता है, जीते जी जिंदगी में एक क्षण ऐसा आ गया कि जब मन मर गया है, पांचों इंद्रियां मर गई है। आप कल्पना कर सकते हो क्या दशा होगी वो। आत्मा का उपयोग 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से भटकता था। 6 दरवाजे हैं, आत्मा का उपयोग एक है, उपयोग एक है और देखने के रास्ते। उदाहरण दिया है शास्त्र में कि कौवे की आंख की तरह। कौवे की आंख चेक करी कभी? मैंने चेक की उदाहरण पढ़ के। कौवे के आंख के छेद 2 होते हैं पर आंख एक होती है। वो इधर देखेगा तो इधर वो ढकोली खाली ढक्कन खिड़की दिखेगी वो, और इधर देखेगा तो इधर ढक्कन। उसके एक ही आंख है, वो ही कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है। वो अपनी तरह 2 आंख नहीं है, एक आंख है उसकी। ऐसे ही आत्मा के उपयोग एक है और जानने के रास्ते 6 है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। और जब एक से देखता है तब दूसरे से नहीं देखता है। कई बार हमको भ्रम होता है, जैसे समझ लो आप टीवी देख रहे हो तो अब एक साथ 2 काम हो रहे हैं ना, देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। नहीं, आपको कंफ्यूजन है। एक साथ देख नहीं रहे, एक साथ सुन नहीं रहे। जिस समय सुनते हो उस समय देखते नहीं, जब देखते हो तब सुनते नहीं, और बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक आते रहते हैं, आप उनको जोड़ लेते हो। पर एक समय में उपयोग एक जगह रहता है। अब 6 दरवाजे बंद हो गए। देखो ये आँख बंद हो गई, कान बंद हो गया, समझ लो 6 के 6 पनाले थे। 6 पनाले में से पानी बाहर गिर रहा था। अब वो 6 के 6 बंद हो गए तो क्या होगा? वो उपयोग अपने अंदर चला जाएगा। ये आत्मानुभूति की दशा है, शुद्धोपयोग की दशा है। ये असली धर्म है। कहा कि वो उसका जीवन सफल है। अब इस जीवन की ओर कितनों लोगों का ध्यान है? 140 करोड़ भारतीय है और भारत विश्व गुरु और आध्यात्मिक देश। 140 करोड़ में कोई ये सोचता है कि मेरा जीवन इससे सफल होगा? जब जीते जी मन मर जाए, 5 इंद्रियां मर जाए, तब समझो कि समझ लो वो निश्चिंत हो गया, उसका काम बन गया, उसे मोक्ष मिल गया। समझो, जसु जीवन तमणुवई पंचेन्द्रिय समान, सो जानी जय मोकलऊ लदऊ पौ निर्वाण। 125। केवल एक व्यक्ति इस संसार में ऐसा था जो जीते जीते मर गया था। हाँ। तब तो विशारद ज्ञानेश्वर। वाह। तब तो विशारद ज्ञानेश्वर की तीसरी भरतेश्वर जी। एक भरत चक्रवर्ती ऐसा था जीते जीते मर गया। गजब। ऐसा उदाहरण जो है इतिहास के अंदर कहीं नहीं। अब क्या विषय है, देखो ये अपन थोड़ी देर स्वाध्याय सभा में बैठते हैं, इससे कितने परिणाम विशुद्ध होते हैं, कितनी आत्महित की भावना जगती है। और नहीं तो तेजी से समय बीता जा रहा है मनुष्य हमको हमारे गुरुओं ने ऐसे कूट कूट के भरा है कि लापरवाही आती नहीं है जिनवाणी के काम में। नहीं तो मैं कह सकता था आज तो मैं 5 साढ़े 5 बजे तक कॉलेज में हूँ, आज स्वाध्याय नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम कभी, आपने देखा गला बैठ रहा था तो भी हम तो आंधी तूफान आए, स्वाध्याय करना है तो करना है, सब काम है। क्या दिक्कत है? इतनी तीव्र भावना स्वाध्याय के प्रति होनी ही चाहिए।
उसके बिना काम नहीं चलता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को संभालने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सबसे मुझे तारीफ मिले इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरे मन में दूर दूर तक कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अपना स्वाध्याय होना चाहिए। बड़ी मुश्किल, अरे पहले रोजाना मंदिर में स्वाध्याय होता था, रोज हमने देखा है, रोज शाम को बुजुर्ग लोग लाइट नहीं हो तो भी कैसे भी करके पढ़ते थे, सुनते थे। अब मंदिरों में स्वाध्याय की परंपरा ही खत्म हो गई है। मंदिर चलता था, अपन अब हफ्ते में एक दिन बैठ रहे हैं तो मेरा मन रोता है कि नहीं, कुछ नहीं, अपन को तो करना ही है, कैसे भी करके करना है। सब काम होते रहते हैं, कोई काम नहीं रुकता है। सब स्वाध्याय से सब अपना आनंद तो असली इसी में आता है ना। देखो अब 125 और पढ़ते हैं। किम की जय बहुआ खरहं जे काले खय जहान, जे मैं अड़ाखर संत मुनि तब बड़े मोक्ष ग्रहण। ये भी बहुत ऊंचा दुआ है, बहुत ही ऊंचा दुआ है। क्या कह रहे हैं? किम की जय, क्या करे, बहु अक्षर, बहुत अक्षरों का, बहुत विद्याओं का, बहुत पढ़ाई का, बहुत शिक्षा, ऐसी पढ़ाई का, ऐसी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर ली हो, बहुत भी कर ली हो, तो ऐसी पढ़ाई का क्या करे, जे काले खय जन, जो समय पाकर क्षीण हो जाती है, कि उसको क्षीण हो। अपन कितना सीखते हैं। मान लो मैंने कोई ऐसी विद्या सीखी, मान लो मैंने कोई स्वेटर बुनना सीखा या कंप्यूटर चल, और कदाचित मेरा ये हाथ, तो उस विद्या का क्या हुआ, गई काम से। बोले 72 कलाएं ऐसी है, दुनिया की सारी विद्याएं। मान लो कोई बहुत कुशल डॉक्टर है, ऑपरेशन करना आता है, क्या गजब, लेकिन कदाचित उसके हाथ कोई कुछ हो जाए तो बोले ऐसी विद्या का क्या करें कि जो टेम्परेरी है, क्षणिक है, पराधीन है, जो एक ना एक दिन हमसे छूटे। अरे ये तो छूटेगी ना, चलो हाथ खराब नहीं होगा तो भी अगले जन्म में छूटेगी। लेकिन अध्यात्म विद्या तत्व ज्ञान के एक ही कला ऐसी है जो अगले जन्म में साथ जाती है। आप बढ़िया से बढ़िया कारपेंटर बन जाओ, अगले जन्म में आकर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन तत्व ज्ञान की कला ऐसी है, उसके संस्कार इतने गहरे जाते हैं कि वो अगले जन्म में जिंदा होते हैं। वो सुअर नेवला बंदर ने अनुमोदना भर की थी, जरा सी एक दिन की एक घटना, मगर वो घटना ऐसे डिलीट नहीं हुई, वो घटना पक करके अगले जन्म में तत्व ज्ञान के धर्म के क्षेत्र में लगा हुआ उपयोग वो खत्म नहीं होता, वो आगे जाता ही जाता है। बोले ऐसी विद्याओं का क्या करें, तरह तरह की ड्राइंग बनाना सीखा, देखो कैसी कैसी बहुत ज़बरदस्त, ये बड़ी मेहनत होती है इनको बनाने में, ऐसे ही काम नहीं। और अब तो फिर भी थोड़ा, पहले कैसे कैसे कांच के काम मंदिरों में, देखो महावीर जी में जाकर कहाँ कितना, वो दिलवाड़ा के मंदिर देखे हो, दिलवाड़ा के मंदिर देखो, माउंट आबू, उधर जा कर के मैं कभी कभी सोचता हूँ, हे भगवान, कितने आदमी की जिंदगी तो ये पंख बेल की पत्तियाँ ही कसते कसते निकल गई होगी, घिस घिस करके एक एक बेल कैसी बनाई है, कितनी, और वो जरा सा हाथ कांपने लग जाए तो गए काम से। तो बोले ऐसे जीव ने, देखो कई बार तो जीव शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं आया, अशिक्षा के वातावरण में मर गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आकर भी
जो प्रयोजनभूत शिक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और अप्रयोजनभूत विद्या जो टेम्परेरी है, बहुत बढ़िया बाल काटना आ गया, बहुत उच्च कोटि का हेयर ड्रेसर बन गया, उच्च कोटि की मेहंदी लगाने, काहे में उपयोग लगाते रहते हैं। तो कितने ही लोग तो ऐसे ही लगाते रहते हैं, घर में बैठे बैठे स्वेटर बुन रहे। मैंने कहा तुम्हें क्या काम है, स्वाध्याय क्यों नहीं करते? सब होते हुए भी ये काम करने ही नहीं चाहिए, ये इसमें रुचि नहीं है ना, इसलिए उधर लगाते हैं सब उपयोग को। लोगों को मन लगाने के लिए, अपराधों से बचाने के लिए सरकार ने बहुत कलाएं डेवलप कर रखी है, उनका उपयोग है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनका उपयोग लगेगा नहीं तो वो उपद्रव करेंगे। उनको मैच लगा दिए है, तुम मैच देखते जाओ, मैच देखोगे ना तो तुम्हारी सारी भड़ास यहीं निकल लेगी, तुम और कोई तो उनका कुछ मतलब है। लेकिन जिसे आत्मा का हित करना है उसे तो अपना अधिकाधिक समय स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में लगाना चाहिए। शिक्षा, ये बड़ा आश्चर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में आकर भी जीव मूर्ख रह, दर्पण पाकर भी चेहरा नहीं दिखा। ये एक आश्चर्य है। किम की जय बहुआ खरहा जे काले खय जान, जे में अणकर संत मुनि तब बड़े मोख कहान। ऐसी शिक्षा पाने से क्या फायदा? शिक्षा है ना, साक्षर हुए। एक दफे एक विदेशी आदमी आया और एयरपोर्ट पर नेहरू जी लेने गए। कोई विदेशी प्रेसिडेंट आया, नेहरू जी लेने गए, महाराज जी सुनाया करते थे ये घटना। तो उसने पूछा नेहरू जी से, आपके देश में और हमारे देश में क्या अंतर है? तो बोले आपके यहाँ पढ़े लिखे भी अनपढ़ होते हैं, हमारे यहाँ अनपढ़ भी पढ़े लिखे होते हैं। बोले आप बुरा मत मानना। बोले आपके यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और फिर भी वहाँ दुकान पे जाएंगे, जिंदे जी को इसे मार के परोस देना, इसे मार के परोस दे, पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी है। और बोले हमारे यहाँ एक अनपढ़ महिला होगी, अरे चीटी बचाओ, चीटी बचाओ, ये इसका ध्यान रखो भैया, ये देखो ये पानी के छन्ने पे आ गई, इसको। बोले हमारे यहाँ अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे हैं और तुम्हारे यहाँ ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे भी अनपढ़। तो ऐसी शिक्षा किस काम की कि कहने को साक्षर हो गए, मगर देख किम की जय बहुअक्षर जे काले खय जान, जे में अणकर संत मुनि तब बड़े मोख कहान। अरे बहुत अक्षर पढ़ लिए, ये सब तो है ना, जरा सा स्क्रू ढीला होगा तो 6 हो जाएंगे। तू तो उस अनक्षर विद्या को पढ़ जिसे पढ़कर व्यक्ति शांत होता है, मुनि होता है, उसी से दुखों से मोक्ष मिलता है। मोक्ष माने वो जगह नहीं, मोक्ष माने छुटकारा, दुखों से मुक्ति। वो विद्या पढ़ो। वो तोते ने पढ़ा, जाना मत जंगल में, दाने पे बैठना मत, नाली पे मत बैठना, उलटना मत, सब रट लिया। और भाई साहब जा रहा है, बैठ रहा है, तोते की कहानी है ना, जाके पर नलनी पे लटक गया। तो ऐसी विद्या किस काम की जो खाली रटी? उस अनक्षर विद्या को पढ़ो जिसको पढ़कर जीवन में शांति मिले, उसी से दुखों से मुक्ति मिल सकती है। अलौकिक और लौकिक पढ़ाई है। हाँ, इसमें ये जो शब्द है, हाँ, संत मुनि जिस अनक्षर को देखते हैं, हाँ, अनक्षर वाली सिद्ध होगा,
बहुत अर्थ है अनक्षर के, इसलिए यह अनुवाद नहीं किया। अनक्षर शब्द के कई अर्थ हैं, जो नष्ट ना हो। अब अनक्षर क्या है? एक तो जो शब्दातीत आत्मा है वो भी अनक्षर है। अनक्षर माने परमात्मा, वो भी सिद्ध भगवान भी अनक्षर है। और इस विद्या के जो मर्म है, जो वाणी से कहने में नहीं, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप, वो भी अनक्षर है। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान होता है निगोदिया के, तो वहाँ अक्षर शब्द का मतलब क्या? कि अक्षर माने केवल ज्ञान, जो कभी क्षय न हो, और अनक्षर जो अक्षरों का, शब्दों का विषय ना बन सके, ऐसा अपना आत्मा। चल, बहुत अच्छा। सवा सौ हुए अभी। तत्वासूत्र में एक सूत्र दिया है। हाँ हाँ हम बाबू एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, हाँ वो ग्रंथ, वो सूत्र में परिग्रह की परिभाषा बताते समय हाँ राग द्वेष, जिसपे राग द्वेष न हो किसी वस्तु से, हाँ, वही मोक्ष। वाह। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह, वस्तु परिग्रह नहीं है। विषय राग द्वेष बंधनानि, वाह। मनोज्ञा मनोज्ञ विषय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। तो उससे ऐसा लगता है हाँ, कि भरत चक्रवर्ती ने उस परिग्रह को समझ लिया भाई। सही बात है। इतना परिग्रह होते हुए भी हाँ ये अपना कौन सा भागवत गीता कौन से पैरा है? कौन से 3, 4, 5, 3, 4, श्री 5 है। भागवत पंचम स्कंद अध्याय नंबर 3, 4, 5, 6। पंचम स्कंद के 3, 4, 5। हाँ, वो पूरा बहुत बढ़िया